वॉल स्ट्रीट में बुधवार को एक बार फिर कमजोरी देखने को मिली, जहां एआई से जुड़े शेयरों में भारी बिकवाली हुई। ओरेकल में गिरावट की वजह से अमेरिकी बाजार अपने दिन के ऊपरी स्तरों से फिसल गए और निवेशकों का मूड अचानक कमजोर पड़ गया। डाउ जोन्स करीब 250 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि दिन में एक समय ये 500 अंकों से ज्यादा ऊपर था। S&P 500 में करीब 1.2% और नैस्डैक में 1.8% की गिरावट आई, जिसमें एआई से जुड़े ज्यादातर शेयर दबाव में रहे। इस गिरावट के बाद डाउ जोन्स अपने पिछले हफ्ते के रिकॉर्ड स्तर से करीब 1000 अंक नीचे आ गया है। वहीं S&P 500 लगभग 200 अंक और नैस्डैक करीब 1300 अंक अपने ऑल टाइम हाई से नीचे फिसल चुका है, जो बाजार की कमजोरी साफ दिखाता है। बाजार में ये दबाव फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें कहा गया कि ओरेकल के एक बड़े डेटा सेंटर प्रोजेक्ट से जुड़ा $10 अरब का फंडिंग पार्टनर पीछे हट गया है। हालांकि ओरेकल ने बाद में सफाई दी कि डील ट्रैक पर है, लेकिन खबर का असर शेयर पर साफ दिखा। ओरेकल का शेयर करीब 5% टूट गया और इसके साथ ही एनवीडिया, AMD, ब्रॉडकॉम और कोरवीव जैसे एआई से जुड़े दूसरे बड़ी शेयर भी 4 से 8% तक गिर गए। इससे ये साफ हो गया कि फिलहाल एआई सेक्टर में निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है। हालांकि बाद में फ्यूचर्स मार्केट में थोड़ी राहत दिखी, क्योंकि एआई इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी माइक्रॉन के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। इसके बाद माइक्रॉन का शेयर आफ्टर मार्केट में करीब 8% उछला, जिससे संकेत मिला कि समस्या पूरे सेक्टर की नहीं बल्कि कुछ कंपनियों तक सीमित हो सकती है। फेड की तरफ से भी बाजार को कोई खास सहारा नहीं मिला। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश जरूर है, लेकिन अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि महंगाई अब भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। अब निवेशकों की नजर नवंबर महीने के CPI डेटा पर टिकी है, जो सरकारी शटडाउन की वजह से देरी से आएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई महीने दर महीने 0.3% और सालाना आधार पर करीब 3.1% रह सकती है। करेंसी और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो US डॉलर इंडेक्स 98 के आसपास बना हुआ है। गोल्ड की कीमतें $4400 प्रति ऑन्स के करीब पहुंच रही हैं, जबकि सिल्वर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और $67 प्रति ऑन्स के आसपास ट्रेड कर रही है। ऑयल प्राइसेस में भी रिकवरी देखने को मिली है, जो 2021 के निचले स्तरों से उछले हैं। इसकी वजह अमेरिका का ये बयान है कि अगर रूस यूक्रेन शांति समझौते को नहीं मानता तो उस पर और सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। US मार्केट में लिस्टेड इंडियन स्टॉक्स यानी ADRs की बात करें तो इन्फोसिस और विप्रो में अच्छी मजबूती देखने को मिली। वहीं ICICI बैंक और HDFC बैंक के ADRs हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। ट्रैवल और टेक से जुड़े शेयरों में मिला जुला रुख रहा। मेक माई ट्रिप में कमजोरी दिखी, जबकि यात्रा ऑनलाइन में हल्की तेजी रही। जूम कार होल्डिंग्स में भारी गिरावट आई, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका रही, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का GDR बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। निफ्टी 50 में लगातार तीसरे दिन कमजोरी देखने को मिली और 17 दिसंबर को इंडेक्स करीब 0.2% गिरकर 25,819 के आसपास बंद हुआ। बाजार लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न बना रहा है, यानी हर उछाल पर बिकवाली आ रही है और ट्रेंड फिलहाल नीचे की तरफ झुका हुआ है। इंडेक्स अभी अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है और 50 डे EMA यानी करीब 25,765 और बोलिंजर बैंड के निचले हिस्से के पास आ गया है। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम कमजोर है और बाजार में फिलहाल बियरिश दबाव बना हुआ है। आसान भाषा में समझें तो 25,750 से 25,700 का जोन निफ्टी के लिए बहुत अहम सपोर्ट बन गया है। अगर ये लेवल टूटता है तो गिरावट बढ़कर 25,500 तक भी जा सकती है। वहीं ऊपर की तरफ 25,950 से 26,050 का एरिया बड़ा रुकावट वाला जोन है, जहां से फिर बिकवाली आ सकती है। बैंक निफ्टी में भी तस्वीर कुछ खास मजबूत नहीं दिख रही। इंडेक्स 58,927 के आसपास बंद हुआ और यहां भी लगातार तीसरे दिन लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न बना है, यानी बैंकिंग शेयरों में भी खरीद का भरोसा कमजोर है। बैंक निफ्टी के लिए 59,100 से 59,300 का जोन रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जबकि नीचे की तरफ 58,800 से 58,600 का लेवल सपोर्ट माना जा रहा है। जब तक ये इंडेक्स ऊपर मजबूती से नहीं निकलता, तब तक रिकवरी मुश्किल लग रही है। पुट कॉल रेशियो 0.77 तक गिर गया है, जो बताता है कि बाजार का मूड अभी कॉशियस से बियरिश की तरफ झुका हुआ है। बहुत ज्यादा बुलिश कॉन्फिडेंस फिलहाल नजर नहीं आ रहा। इंडिया विक्स 9.84 तक आ गया है, यानी वॉलेटिलिटी काफी कम है। आमतौर पर लो विक्स आराम का संकेत देता है, लेकिन इतना नीचे रहना ये भी बताता है कि आने वाले दिनों में अचानक तेज मूव देखने को मिल सकता है। फंड्स फ्लो पर नजर डालें तो इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में बिकवाली ज्यादा रही है, जबकि स्टॉक ऑप्शंस में हल्की खरीद दिखी। इसका मतलब ये है कि बड़े खिलाड़ी अभी इंडेक्स पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखा रहे। कल FII ने कुल मिलाकर करीब 12,801 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जबकि 11,630 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इस तरह दिन के अंत में FII का नेट फ्लो करीब 1171 करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी का रहा। इसका मतलब ये है कि विदेशी निवेशकों का रुख आज बाजार को लेकर पॉजिटिव रहा।
वहीं DII ने भी बाजार में अच्छा सपोर्ट दिया। DII की तरफ से आज लगभग 10,752.75 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई और 9,983.81 करोड़ रुपए की बिक्री रही। इस हिसाब से DII का नेट परचेज करीब 768.94 करोड़ रुपए रहा, जो बाजार के लिए एक सपोर्टिंग संकेत माना जाता है। MCX गोल्ड में कल मामूली तेजी देखने को मिली। बाजार बंद होने के समय गोल्ड लगभग 1,32,650 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जिसमें करीब 0.02% की हल्की बढ़त रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिले सपोर्ट और डॉलर में सीमित मजबूती के चलते गोल्ड में ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया। MCX सिल्वर में कल हल्की कमजोरी रही। सिल्वर लगभग 1,97,650 रुपए पर बंद हुआ, जहां करीब 0.05% की गिरावट दर्ज की गई। दिन के दौरान सिल्वर में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन क्लोजिंग के समय ये लगभग फ्लैट से नेगेटिव जोन में रहा। क्रूड ऑयल पर कल दबाव देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में ओवर सप्लाई और डिमांड को लेकर चिंता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी बनी रही। इसी वजह से MCX क्रूड में भी नीचे की तरफ दबाव देखा गया। नेचुरल गैस में भी ट्रेंड कमजोर बना हुआ है। गैस की कीमतें लगातार लोअर हाई और लोअर लो बना रही हैं और फिलहाल 352 से 355 के सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रही हैं, जिससे सेंटिमेंट अभी भी बियरिश माना जा रहा है। गिफ्ट निफ्टी कल 25,857 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जिसमें करीब 27.5 अंकों की हल्की गिरावट दिख रही थी। इसका सीधा संकेत यही है कि आज बाजार की शुरुआत फ्लैट से माइल्डली नेगेटिव रह सकती है और ओपनिंग 25,800 से 25,900 के रेंज में देखने को मिल सकती है। इंडियन रुपी की बात करें तो कल रुपी में मजबूती देखने को मिली। रुपया करीब 90.36 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो पिछले दिन के मुकाबले लगभग 0.6% मजबूत माना जाएगा। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। HCL टेक ने ASN बैंक के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे HCL टेक की यूरोपियन बैंकिंग प्रेजेंस मजबूत होती है। आज HCL टेक के शेयर में हल्की पॉजिटिव सेंटिमेंट के रूप में दिख सकता है। NTPC ग्रीन की खावड़ा परियोजना से 300 मेगावाट में से 37.9 मेगावाट की क्षमता का कमर्शियल ऑपरेशन 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आज NTPC ग्रीन के शेयर पर इसका हल्का पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। टाइटागार्ड रेल को रेलवेज मिनिस्ट्री से 273 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो कंपनी के ऑर्डर बुक को और मजबूत करता है। ऐसे सरकारी ऑर्डर लंबे समय के बिजनेस को सपोर्ट देते हैं। आज टाइटागार्ड रेल के शेयर में पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर दिख सकता है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग की JV को BMC से 1330 करोड़ रुपए के 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। इससे कंपनी के म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट बिजनेस में मजबूत ग्रोथ विजिबिलिटी मिलती है। आज शेयर में मजबूत पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। KP एनर्जी ने बोत्सवाना सरकार के साथ रिन्यूएबल एनर्जी और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए MOU साइन किया है, जिसमें संभावित निवेश करीब 36,000 करोड़ रुपए बताया गया है। इस खबर से आज KP एनर्जी के शेयर में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। जियो फाइनेंस ने वेंकटा पेर्री को ग्रुप COO नियुक्त किया है, जिनकी नियुक्ति 22 दिसंबर से लागू होगी। ये कदम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को मजबूत करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने की दिशा में माना जा रहा है। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां नीचे की तरफ 1520 से 1530 और ऊपर की तरफ 1570 रुपए का लेवल अहम माना जा रहा है। इस रेंज से बाहर निकलते ही स्टॉक में बड़ा मूव आ सकता है। GMR पावर के बोर्ड ने प्रेफरेंशियल शेयर इशू और वारंट्स के जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। इस फंड का इस्तेमाल कर्ज घटाने और बिजनेस जरूरतों के लिए किया जा सकता है, जिससे बैलेंस शीट मजबूत होगी। आज GMR शेयर में मिला जुला या हल्का पॉजिटिव रह सकता है। साइंट ने 9.3 करोड़ मैकेनेटिक टेक्नोलॉजीज में 65% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। आज साइंट के शेयर में इस खबर से पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने OFS में 7.6 करोड़ शेयरों के ओवर सब्सक्रिप्शन विकल्प का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिससे कुल ऑफर साइज बढ़कर 46.1 करोड़ शेयर हो गया है। इससे सरकार की हिस्सेदारी बिक्री का रास्ता साफ होता है, लेकिन शेयर सप्लाई बढ़ती है। आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट्स को NHAI से 7.67 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो कंपनी के कंसल्टेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो को सपोर्ट करता है। छोटे साइज का ऑर्डर होते हुए भी ये ऑर्डर फ्लो को दिखाता है। आज आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट्स के शेयर में हल्की पॉजिटिव हलचल संभव है। यूग्रो कैपिटल के बोर्ड पैनल ने 500 करोड़ रुपए के NCD इशू को मंजूरी दी है, जिसमें 200 करोड़ रुपए का बेस इशू और 300 करोड़ रुपए का ग्रीन शू ऑप्शन शामिल है। इससे कंपनी को ग्रोथ के लिए फंडिंग सपोर्ट मिलेगा, हालांकि डेट भी बढ़ेगी।
197 कम्युनिकेशंस की सब्सिडियरी पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को आरबीआई से ऑफलाइन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी मिल गई है। अब कंपनी ऑनलाइन, ऑफलाइन और इंटरनेशनल तीनों सेगमेंट में पेमेंट सर्विस दे सकेगी। आज पेटीएम के शेयर में इस खबर से मजबूत पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का शेयर 17 दिसंबर 2025 को 2805.50 रुपीस पर बंद हुआ, जिसमें करीब 1% की गिरावट रही। कंपनी ने पहले ही 1:1 बोनस इशू अनाउंस किया है और इसकी एक्स डेट 19 दिसंबर 2025 है, यानी अगर किसी निवेशक ने 18 तारीख को शेयर खरीदा है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल होगा। लार्सन एंड टब्रो को एक नया बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसे कंपनी ने लार्ज कैटेगरी में रखा है। L&T के हिसाब से लार्ज ऑर्डर का मतलब 2500 करोड़ रुपए से 5000 करोड़ रुपए की रेंज होती है। हालांकि कंपनी एग्जैक्ट रकम आमतौर पर डिस्क्लोज नहीं करती। रेलटेल को शाम के समय एक नया ऑर्डर मिला है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 26.9 करोड़ रुपए के आसपास है। ये ऑर्डर एक पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से मिला है और इसकी कंप्लीशन टाइमलाइन 15 अगस्त 2026 तक की है। सुज़लॉन एनर्जी को राजस्थान में 306 मेगावाट का नया विंड पावर प्रोजेक्ट मिला है, जो कंपनी के ऑर्डर बुक के लिए पॉजिटिव खबर है। शेयर पिछले एक साल में काफी करेक्ट हुआ है और ₹80